नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट में संस्कृत विषय में महाकवि कालिदास विरचित रघुवंशम महाकाव्य का प्रथम सर्ग। और प्रथम सर्ग में विद्यार्थियों आज हम पढ़ेंगे जब अपनी संतान उत्पत्ति से दुखी होकर के राजा दिलीप अपने कुलगुरु अथवा राजगुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं और अपनी व्यथा उनके सामने सुनाते हैं। इसको आज हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों। देखिए, प्रतिदिन हम 5 श्लोक पढ़ते हैं और आपको इन 5 श्लोकों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेना है। देखिए विद्यार्थियों, क्या कहते हैं कि नूनं मत्तः परं वस्याः पिंड विच्छेद दर्शिनः न प्रकाम्भुजः श्राद्धे स्वधा संग्रह तत्पराः। देखिए क्या कहते हैं कि श्राद्धे, क्या कहता है, राजा जो दिलीप है वह अपने कुलगुरु वशिष्ठ के सामने अपनी मन व्यथा को बताते हैं। और देखिए क्या कहते हैं वे कि नूनम मत्तः परम, के नूनम निश्चित रूप से, मत्तः परम मेरे बाद, पिंड विच्छेद दर्शनः कि पिंड विच्छेद, पिंड के विच्छेद को देखने वाले, मेरे बाद कोई भी पिंडदान नहीं करेगा, इसको देखने वाले, न प्रकाम्भुजः कि न माने नहीं, प्रकाम माने पूर्ण रूप से, पर्याप्त रूप से, भुजः भोजन करते हैं, स्वधा संग्रह तत्परः कि स्वधा, स्वधा कहते हैं विद्यार्थियों जो अपने पितृजों के लिए जो आहुति दी जाती है, हवि हवन आदि में जो हवि प्रदान की जाती है तो उसको कहते हैं हम स्वधा। तो स्वधा संग्रह तत्परः कि जो मैं पिंडदान करता हूँ और उसको क्या है वे संग्रह कर रहे हैं। और इस कारण से क्या है, जो मेरे पूर्वज हैं वे पूर्ण रूप से, पर्याप्त रूप से भोजन भी नहीं कर पाते हैं। क्या कहता है दिलीप ऋषि वशिष्ठ से कि नूनम मत्तः परम वंश्या विच्छेद पिंड विच्छेद दर्शनः कि निश्चित रूप से मेरे बाद, मेरे वंश में कोई भी पिंडदान करने वाला नहीं रहेगा। इस चीज़ को देखने वाले जो मेरे पूर्वज हैं, न प्रकाम्भुजः श्राद्धे कि जब मैं श्राद्ध कर्म करता हूँ, श्राद्ध करता हूँ और उसमें उनके लिए जब आहुति देता हूँ तो वे उसका भोग पर्याप्त रूप से नहीं कर पाते हैं। स्वधा संग्रह तत्पराः और वे जो स्वधा है, जो यज्ञ के लिए सामग्री है, जो पितृजों के लिए मैं पिंडदान में देता हूँ, वे उसका संग्रह करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मेरे बाद, क्योंकि मेरी कोई संतान नहीं है और संतान ही क्या करती है, पिंडदान करती है, श्राद्ध कर्म आदि करती है, तो उनको पता है कि मेरे बाद इस संसार में पिंडदान करने वाला मेरे वंश में कोई नहीं होगा। इसलिए जो मेरे पूर्वज हैं उनके लिए मैं जब पिंडदान करता हूँ, श्राद्ध करता हूँ अपने पूर्वजों का, तो उस श्राद्ध में अर्पित किए गए भोजन आदि को भी ग्रहण नहीं करते हैं, अपितु उस भोजन का संग्रह करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे बाद तो उनको कोई पानी देने वाला इस दुनिया में है ही नहीं। तो इसलिए क्या है, मेरे पूर्वज भी इस बात से दुखी हैं और मैं श्राद्ध कर्म करता हूँ तो वे उस श्राद्ध में अर्पित किए गए सामग्री का पूर्ण रूप से भोग नहीं कर पाते हैं और उसका वे संग्रह करते हैं। देखिए, अवश्य ही मेरे मरने पर पिंडदान देने वाला कोई न रहेगा, यह देख करके मेरे पूर्वज, मेरे पितृज स्वधा को इकट्ठी करने में लगे हैं, इच्छा पूर्वक भोजन भी नहीं करते हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों वह जो राजा दिलीप है अपने कुलगुरु वशिष्ठ से कहते हैं। देखिए अब हम लिखेंगे विशेष में
पहला नंबर डाल के लिखेंगे आप, इस पद्य में अनुष्टुप छंद है। दूसरे में आप लिखेंगे, इस पद्य में अनुप्रास अलंकार है। फिर देखिए तीसरा लिखेंगे, इस पद्य में वैदर्भी रीति है। और फिर लिखेंगे आप व्याकरण टिप्पणी। अब देखिए विद्यार्थियों, अब आप लिखेंगे व्याकरण टिप्पणियों में पहला लिखेंगे हम श्राद्धे। आप लिखेंगे श्राद्ध शब्द है। सप्तमी विभक्ति, एक वचन। फिर देखिए नूनम, निश्चय, निश्चयार्थक अव्यय। और फिर लिखेंगे विद्यार्थियों तीसरा लिखेंगे वंश्याः। प्रथमा विभक्ति, बहुवचन। फिर देखिए मत्तः, चौथा लिखेंगे स्वधा। आप लिखेंगे प्रथमा विभक्ति, एक वचन। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
अब देखिए विद्यार्थियों, फिर दूसरे श्लोक में क्या कहता है, 67वें श्लोक में कि मत परम दुर्लभम मत्वा नूनम आवर्जितम मया पयः पूर्वय्य स्वनिश्वासय्य कवोषणम उपभुज्यते। देखिए क्या कहता है राजा दिलीप ऋषि वशिष्ठ से कि मत परम दुर्लभम मत्वा, कि मत परम मेरे बाद यह जो जलपान है, जो पिंडदान है, दुर्लभम मत्वा उसे दुर्लभ मान करके नूनम आवर्जितम मया, नूनम माने निश्चित रूप से, आवर्जितम मया कि जो मेरे द्वारा प्रदान किया जाता है। क्या कहता है कि मत परम दुर्लभम मत्वा, कि मेरे बाद इस पिंडदान को दुर्लभ मान करके, कौन सा पिंडदान, नूनम आवर्जितम मया, कि जो मेरे द्वारा पूर्वजों के लिए प्रदान किया जाता है, दिया जाता है। पयः पूर्वय्य, कि पयः माने जल को, पूर्वय्य जो पूर्वज हैं, स्वनिश्वासय्य कवोषणम, कि अपनी लंबी लंबी श्वासों के द्वारा जो कुछ कुछ उष्ण हो जाता है, उपभुज्यते उसको भोगा जाता है। क्या बता रहा है वो है राजा दिलीप कि मेरे बाद इस वंश में कोई भी संतान नहीं है, तो क्या है कि जब मैं अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान करता हूँ, श्राद्ध जब करता हूँ, तो वे यह सोचते हैं कि इसके बाद, किसके बाद, राजा दिलीप के बाद कोई भी पिंडदान करने वाला नहीं होगा, और पिंडदान करने वाला नहीं होगा इस बात को सोच करके वे लंबी लंबी श्वासें लेते हैं। तो उन श्वासों से क्या है, जिस जल को पी रहे थे वह जल गर्म हो जाता है, और इस प्रकार से उस उष्ण हुए जल को वे पीते हैं। क्या कहा कि निश्चित रूप से राजा दिलीप के बाद कोई भी पिंडदान करने वाला नहीं होगा। इस बात को जब मेरे पूर्वज देखते हैं, और पूर्वज जब देखते हैं तो फिर क्या करते हैं वे कि अपनी जो श्वास लेते हैं, और श्वासों से क्या है, जल गर्म हो जाता है, और जल गर्म हो जाता है तो उस गर्म जल को वे उपभुज्यते, भोगते हैं, उसको पीते हैं। क्या कहा देखिए कि मेरे पितर यह सोचते हैं कि मेरे मरने पर जल भी दुर्लभ हो जाएगा, यह सोचकर वे गरम गरम श्वास छोड़ते हैं, और जिससे मेरा दिया हुआ जल गर्म हो जाता है, और वही उन्हें पीना पड़ता है। देखिए इसमें छंद और अलंकार एक जैसे हैं, वैदर्भी रीति है। और अब क्या करेंगे, हम इसकी व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे। देखिए पहली जो व्याकरण टिप्पणी है हम लिखेंगे मत्वा, आप लिखेंगे मन धातु प्लस त्वा प्रत्यय। फिर उसके बाद लिखेंगे दूसरा मया, आप लिखेंगे अस्मद शब्द तृतीया विभक्ति एकवचन। फिर उसके बाद तीसरा लिखेंगे विद्यार्थियों उपभुज्यते। आप लिखेंगे उपसर्ग भुज धातु लट लकार
प्रथम पुरुष एक वचन। और चौथा है पूर्वयः। आप लिखेंगे पूर्व शब्द है तृतीया विभक्ति बहुवचन। फिर देखिए दुर्लभम, आप लिखेंगे दुर्लभ शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन और छठवां निःश्वासीय। निःश्वास शब्द है तृतीया बहुवचन। देखिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। वो तो कहेगा। अब देखिए यह 68वां श्लोक है और 68वें श्लोक में क्या कहते हैं राजा दिलीप कि सो अहम इज्जा विशुद्धात्मा प्रजालोक निमीलितः प्रकाशश्च लोकालोक एव अचलः। देखिए क्या कहता है 68वें श्लोक में राजा दिलीप के सो अहम वह मैं, कौन सा मैं, जिसके विषय में उसके पूर्वज ऐसा सोचते हैं वह मैं। सो अहम इज्जा, इज्जा कहते हैं यज्ञ को, विशुद्ध आत्मा, यज्ञ से जिसकी आत्मा कैसी हो गई है, विशुद्ध हो गई है, शुद्ध हो गई है, ऐसा। क्या कहा? सो अहम वह मैं, कौन सा मैं, इज्जा विशुद्ध आत्मा, जिसकी जो आत्मा है वह इज्जा के कारण से, यज्ञ के कारण से कैसी है, विशुद्ध है, शुद्ध है। प्रजा लोप निमीलिता, और प्रजा का लोप है, संतान नहीं है, ऐसा कि प्रजा लोप निमीलिता, और जिसके संतान नहीं है ऐसा। तो संतान के अभाव में कैसा है, निमीलित है। निमीलित का मतलब क्या है, मलिन है, खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है। सो अहम इज्जा विशुद्ध आत्मा, के वह में जिसकी आत्मा क्या है, यज्ञ से पवित्र है, और प्रजालोप निमीलित, और मैं
संतान की उत्पत्ति न होने से, मेरे कोई संतान नहीं होने से मिलान हूँ, मलिन हूँ, प्रसन्न नहीं हूँ। प्रकाशश्च अप्रकाशश्च, प्रकाश और अप्रकाश, लोकालोक एव अचलः, कि जिस प्रकार से लोकालोक नाम का अचल कहते हैं पर्वत को, कि लोकालोक नाम का जो पर्वत होता है उस पर कभी प्रकाश होता है तो कभी अंधकार होता है, तो प्रकाश और अंधकार हैं और वे दोनों उसमें पाए जाते हैं। उसी प्रकार से हे ऋषिवर, मैं ऐसा हूँ जो यज्ञ आदि के द्वारा शुद्ध आत्मा वाला हूँ और प्रजा नहीं होने से, संतान नहीं होने से मैं कैसा हूँ, अप्रसन्न चित्त वाला हूँ। मेरी स्थिति वैसी है जैसे लोकालोक पर्वत होता है, उस पर प्रकाश भी होता है और अंधकार भी होता है, उसी के समान के यज्ञ आदि समय पर करने से मैं प्रसन्न चित्त वाला भी हूँ और संतान नहीं होने से मैं दुखी चित्त वाला हूँ। जिस प्रकार से लोकालोक पर्वत होता है वह प्रकाश से युक्त भी होता है और प्रकाश से हीन भी होता है। इस प्रकार से कहा देखिए कि हे ऋषिवर, ऐसा वह मैं यज्ञ करने से शुद्ध अंतःकरण वाला हूँ, परंतु संतान न होने से निस्तेज भी हूँ। अतएव लोकालोक पर्वत की तरह मैं प्रकाशवान तथा अप्रकाशवान दोनों प्रकार का हूँ। राजा ने क्या है, अपनी मन की व्यथा व्यक्त कर दी है कि हे ऋषिवर, मैं प्रसन्न भी हूँ और अप्रसन्न भी हूँ। जैसे लोकालोक पर्वत होता है उस पर अंधेरा भी होता है, प्रकाश भी होता है, उसी के समान मैं हूँ। अब देखिए क्या कहते हैं, टिप्पणी देखते हैं विद्यार्थियों। तो देखिए हम पहली टिप्पणी लिख लेंगे, सो अहम, आप लिखेंगे सो प्लस अहम और संधि हो जाएगी पूर्व रूप संधि। इसके बाद दूसरा है विद्यार्थियों, दूसरे में क्या कहता है, जैसे मान लीजिए एवाचलः, इसमें विद्यार्थियों उपमा अलंकार है एवाचलः, आप लिखेंगे एव प्लस अचलः और संधि हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि। और उसके बाद देखिए प्रजा, आप लिखेंगे प्रजा शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। और उसके बाद देखिए चौथा लिख लेंगे अहम, अहम में लिखेंगे आप अस्मत् शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। और पांचवा है पांचवे में क्या है, सह, आप लिखेंगे तद शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। एक वचन।
प्रकाशश्च आप लिखेंगे प्रकाश प्लस च और संधि हो जाएगी विसर्ग। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, आप पढ़ेंगे कि क्या कहता है राजा दिलीप ऋषि वशिष्ठ से कि लोकांतर सुखम पुण्यम तपोदान समुद्भवम संततिय शुद्ध वंश्या हि परत्रेह च शर्मणे। देखिए क्या कहते हैं राजा दिलीप ऋषि वशिष्ठ से कि लोक अंतर कहते हैं, लोक तो कहते हैं लोक को और अंतर कहते हैं दूसरा। तो लोकांतर सुखम, दूसरे लोक में सुख को, पुण्यम तपोदान समुद्भवम, कि पुण्य करने से और तप और दान से जो उत्पन्न सुख होता है वह हमें परलोक में प्राप्त होता है, दूसरे लोक में प्राप्त होता है। क्या कहा? लोकांतर सुखम पुण्यम तपोदान समुद्भवम, कि लोकांतर सुखम, जो लोकांतर सुख है, दूसरे लोक का जो सुख है, पुण्यम तपोदान समुद्भवम, कि वह किसका फल होता है? पुण्य का, तप दान आदि से उत्पन्न फल होता है। क्या? दूसरे लोक में सुख की प्राप्ति, परलोक में सुख की प्राप्ति वह किससे मिलती है? पुण्य से, तप और दान से उत्पन्न होती है। दूसरे लोक की जो प्राप्ति है, सुख की प्राप्ति। हम दूसरे लोक में सुख की कल्पना करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि दूसरे लोक में जो सुख मिलता है वो किसके द्वारा मिलता है? पुण्य, तप और दान के द्वारा मिलता है। और संतति, कि जो संतान होती है, शुद्ध वंशा, कि जो शुद्ध वंश वाली संतान होती है, परत्र इह, परत्र कहते हैं परलोक में और इह कहते हैं इस लोक में, शर्मणे कल्याण के लिए होती है। क्या बताया राजा दिलीप ने कि हे ऋषिवर, हे वशिष्ठ ऋषि, कि जब हम इस लोक में, इस संसार में पुण्य के कार्य करते हैं और तप और दान आदि करते हैं तो उससे हमें परलोक में सुख मिलता है, किंतु जब हमें अच्छी संतान की प्राप्ति हो जाती है तो हमें इस लोक और परलोक दोनों में सुख की प्राप्ति होती है। क्या कहा? कि जब हम पुण्य करते हैं, तप दान आदि करते हैं तो हमें परलोक में, दूसरे लोक में सुख की प्राप्ति होती है, किंतु यदि हमें अच्छी संतान प्राप्त हो जाती है तो इस लोक और परलोक दोनों में हमें सुख की अनुभूति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। क्या कहा? कि लोकांतर सुखम पुण्यम तपोदान समुद्भवम, कि दूसरे लोक में सुख की प्राप्ति होती है, किससे? पुण्य से, तप दान से और संतति शुद्ध वंशा, और अगर अच्छे वंश वाली
शुद्ध वंश वाली अगर संतान, अच्छी संतान अगर मिल जाती है तो वह इस लोक में और परलोक दोनों ही लोकों में सुख की प्राप्ति कराने वाली होती है। देखिए क्या कहता है कि जो पुण्य तप और दान से उत्पन्न होता है वह परलोक में सुखकारी होता है और पवित्र वंश की संतति इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख देने वाली होती है। देखिए इसमें विद्यार्थियों अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। और इसके बाद देखिए व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे आप, तो देखिए आप लिखेंगे परत्रेह। क्या लिखेंगे? परत्रेह। आप लिखेंगे परत्र प्लस इह और संधि हो जाएगी विद्यार्थियों गुण संधि। और इसके बाद दूसरा है लोकांतर। क्या है? लोकांतर। आप लिखेंगे लोक प्लस अंतर और संधि हो जाएगी दीर्घ। और फिर लिखेंगे देखिए सुखम। क्या लिखेंगे? सुखम। आप लिखेंगे सुख शब्द है। द्वितीय विभक्ति प्रथमा है विद्यार्थी इसमें। एक वचन। और फिर देखिए आप लिखेंगे चौथा परत्र। आप लिखेंगे पर शब्द है प्लस त्रल प्रत्यय है। फिर आप पांचवा लिखेंगे विद्यार्थियों समुद्भवम। आप लिखेंगे तपोदान। आप लिखेंगे तपः प्लस दान विसर्ग संधि। प्रिय विद्यार्थियों आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें एक। अब देखिए विद्यार्थियों अब क्या कहता है राजा दिलीप ऋषि वशिष्ठ से
कि तया हीनम विधातर्मा कथम पश्यन् दूयसे सिक्तम स्वयं एव स्नेहात् बध्यम आश्रम वृक्षकम। क्या कहा कि तया हीनम, उससे रहित, किससे रहित, संतान से रहित, विधातर्मा के हे विधाता, के हे सब कुछ जानने वाले, कथम पश्यन्न दूयसे, कि कैसे देखते हुए दुखी नहीं होते हो, कि हे विधाता, हे ऋषिवर, हे ऋषि श्रेष्ठ, संतान से रहित मुझे देख करके आप दुखी क्यों नहीं हो रहे हैं, आपको भी दुख होना चाहिए। और सिक्तम स्वयमेव, कि सिक्तम माने सींचे गए स्वयमेव, अपने द्वारा ही, बध्याम आश्रम वृक्षकम, कि जिस प्रकार से हम किसी आश्रम के वृक्ष को सींचते हैं और सींचने पर भी उसमें अगर फल नहीं आते हैं तो जिस प्रकार से हमें उसको देख करके दुख होता है, उसी प्रकार संतान से रहित मुझे देख करके आपको दुख क्यों नहीं हो रहा है। कि हे ऋषिवर, हे ऋषि श्रेष्ठ, हे ऋषि वशिष्ठ, आपको संतान से रहित मुझे देख करके दुख क्यों नहीं हो रहा है। जिस प्रकार से सींचे गए फल रहित वृक्ष को देख करके दुख होता है, उसी प्रकार से आपको मुझे देख करके दुख क्यों नहीं हो रहा है। इस प्रकार से क्या है, वह राजा दिलीप ऋषि वशिष्ठ से कहते हैं, क्या कहते हैं कि मेरी संतान नहीं है और आप सब कुछ जानने वाले हैं, तो फिर आपको दुख क्यों नहीं हो रहा है मुझे देख करके। और जिस प्रकार से एक वृक्ष का सेचन करते हैं हम और फिर भी वह वृक्ष फल नहीं देता है, तो उसे देख करके जिस प्रकार से हमें दुख होता है, उसी प्रकार से हे ऋषि श्रेष्ठ, आपको दुख क्यों नहीं हो रहा है। क्या कहा कि इस कारण से समर्थ गुरुवर संतानहीन मुझको प्रेम से सींचे हुए आश्रम के फल रहित वृक्ष के समान देखकर आपको कष्ट कैसे नहीं हो रहा है। अर्थात आपको कष्ट होना चाहिए मुझे ऐसी स्थिति में देख करके, किंतु आपको कष्ट नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है आपको कष्ट, देखिए। अब क्या विद्यार्थियों, आप इसमें लिखेंगे तो इसमें उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। और फिर देखिए पहला लिख लेते हैं, तया हीनम, आप लिखेंगे तया, आप लिखेंगे तद शब्द तृतीय एक वचन, फिर लिखेंगे पश्चन, आप लिखेंगे दृश्य धातु प्लस सत्री प्रत्यय, और उसके बाद स्नेहात् बध्यम, आप लिखेंगे स्नेहात् प्लस बंध्यम, आप लिख देंगे जसत्व संधि। और फिर देखिए विद्यार्थियों, स्नेहात्
आप लिखेंगे स्नेह शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। और पांचवा है स्वयं एव। और परिभाषा हो जाएगी अधीनम परेण संयोजम। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।